हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूज़फुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एंड एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन की प्लेलिस्ट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनोल्स टू गिव पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन से इज विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनोल के साथ होगी तो हमें मिलेगा पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन से। देन दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव द सेम साइज। यहाँ पे 4D और 5D सीरीज एलिमेंट हैं। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट के अंदर होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो सिमिलर साइज शो करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है उनका सिमिलर साइज नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 93। व्हेन 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड्स रिएक्ट विद SnCl2 and HCl, then the product is 3-amino बेंजीन, 3-amino बेंजल्डिहाइड, 3-amino बेंजल्डिहाइड। बिकॉज जो NO2 है उसको चेंज करेगा ये NH2 के अंदर SnCl2 एंड HCl। नेक्स्ट देन करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड इज 3-amino बेंजल्डिहाइड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। फ्रेंडली ऑब्जर्वेशन आइसोथर्म्स इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशंस इज x/m इज इक्वल्स टू k p⁻⁴ विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। Our next question is question number 95. When cyclohexene is react with bromine in the presence of heat and ultraviolet light, the product is। जब इसकी रिएक्शन जो साइक्लोहेक्सीन है उसकी रिएक्शन अगर हम Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द मोनोमर ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट इज आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का और नाम क्या है? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ यूरोपियम इन ग्राउंड स्टेट इज। Europium is lanthanide series elements. Europium is lanthanide series element. Then 4 of configurations, 4f7 5d0 6s2 electronic configuration. Then first option is correct option 4f7 6s2. Next question number 98. The coefficient of I negatives MnO4 negative and H2O in the redox reactions है। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद I नेगेटिव का कोफिशिएंट आएगा 6, MnO4 नेगेटिव का कोफिशिएंट आएगा 2 और H2O का कोफिशिएंट आएगा 4। ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 99। In the metallurgy of aluminiums, what is the mixed with purified Al2O3। Al2O3 के साथ प्योरीफाइड Al2O3 के साथ क्या मिक्स करेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे Na3 एल्यूमिनियम्स F6। देन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयंस as catalyst to alpha hydroxy ketones is called benzoin condensation reaction। इन benzoin condensation reaction के अंदर जो aromatic aldehyde होता है बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCN के साथ। HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा जो कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो बेंजोइन कंडेंसेशन ही इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 101। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजिशंस इन बेंजीन रिंग्स। अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा। देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन C डबल बॉन्ड OR। दिस इज ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स विच इज इन ऑप्शन। देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102। These isomers are type of isomers is ionization isomerisms। ये आइसोमर्स जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शो करेंगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म्स को। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली होती है ऑक्सीजन फैमिली, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। देन सेलेनियम से इज चाल्कोजन फैमिली एलिमेंट। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। C डबल बॉन्ड O जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, C ट्रिपल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड इज गैसेज जो कि बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 105, प्रेडिक्ट द एंट्रोपी ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन चेंज। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, तो इसका मतलब रैंडमनेस इंक्रीज होगी, जिसके वजह से इंट्रोपी इंक्रीज होगी। देन इंट्रोपी इज इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज peroxides linkage? Then H2SO8 इज peroxide linkage बिकॉज इसके अंदर देखो दो ऑक्सीजन बीच में peroxide लिंकेज शो करते हैं। इसके और भी नाम हैं, जैसे peroxy एसिड्स या फिर मार्शल एसिड्स H2SO8 के। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 107, बैक्टीरियासीडल एंटीबायोटिक्स इज ऑफ्लॉक्सिन इज बैक्टीरियासीडल्स एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 108, द नंबर ऑफ NMR सिग्नल प्रोड्यूस बाई 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन आर। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के अंदर 4 NMR सिग्नल होते हैं। जैसे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे कायरल सेंटर की वजह से एक हाइड्रोजन को मिलेगा फर्स्ट, और जो CH2Cl है उस वाले हाइड्रोजन को अलग अलग मिलेगा सेकंड और थर्ड, और CH3 के तीनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए इनको एक सिग्नल मिलेगा फोर्थ। देन 4 सिग्नल है, यहाँ पे 4 NMR सिग्नल मिलेंगे हमें। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड ऑफ जिनोन इज स्क्वायर पिरामिड? Xenon O3 is tetrahedral structures. Xenon F4 is square planar. Xenon F2 is linear. Then second option is correct option. Xenon OF4 is square pyramidal sp3d hybridizations. Our next question is question number 110. Presence of H2 negative ions gives violet color with which of the following? ऐसा एक ही कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर 4 है Na2FeCN5NO। ये जो है H2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वॉयलेट कलर देगा। देन फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111, एक्सेस ऑफ विच आयन इन ड्रिंकिंग वाटर काज मिथमोग्लोबिनिया। इसको एक नाम और भी है, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम से। देन इसके अंदर क्या पाया जाता है, किसकी एक्सेस की वजह से, वाटर में किसकी एक्सेस की वजह से मिथमोग्लोबिनिया होता है? NO3 नेगेटिव की वजह से। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद of cubic lattice with seconds, gives the relation between spacing d and cell age. Then d क्या होता है, distance which is equals to 2r, and a is age length. Then BCC unit cell, body centered cubic unit cells. 4r is equals to √3a. then d is equals to क्या हो गया, √3a divided by 2. FCC face centered cubic unit cell, 4r is equals to √2a. then d is equals to √2a divided by 2. Simple cubic is d is equals to a by 2. Then correct option is option number 3 BAC. Next question number 113, which of the following is an intensive property? Intensive property does not depend upon mass या फिर volume. Then it is specific quantity, does not depend upon क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम से, इट इज़ डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ सिस्टम से। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, जो बॉडी का मास या फिर वेट जो है चेंज नहीं होगा। देन टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 114, RC ट्रिपल बॉन्ड CR इन द प्रेजेंस ऑफ H2 पैलेडियम BaSO4, जो कि एक लिंडलार कैटलिस्ट है। देन सिस एडिशन करवाएगा, एसिस प्रोडक्ट इज फाइनल प्रोडक्ट। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विटिंग रिएक्शन होगी, और ट्रांस प्रोडक्ट इज नहीं, बिर्च रिडक्शन होगी, वेटिंग रिएक्शन नहीं, बिर्च रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। देन ट्रांस प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 सिस एल्कीन एंड ट्रांस एल्कीन फाइनल प्रोडक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 115, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas varies directly with the temperature से। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ। जो बॉयल्स लॉ होता है उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, गेज-लुईस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, गेज-लुईस लॉ। Next question is question number 116. Match the geometry of the following forms. List first with list seconds. NS3 is trigonal pyramidals. NS3 is tetrahedral geometry and trigonal pyramidal structures.
ClF3 is trigonal bipyramidal geometry and T-shaped structures. SO2 is bent and V-shaped structures. SF4 is seesaw, trigonal bipyramidal geometry. Then correct option is option number 4th is correct options. Our next question is question number 117. The monomers of glyptals are ethylene glycol and phthalic acids. Next question is question number 118. For the equilibriums 2NO plus Cl2 gas give rise that 2NOCl gas. Kp is related to Kc by the relation Kp is equals to क्या होता है, Kp is equals to Kc RT raised to power delta Ng. Delta Ng is 1 minus molecularity of the reaction, या फिर number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant. Then delta Ng is equals to gaseous product is 2 minus gaseous reactant is 2 1 3. Then 2 minus 3 is equals to minus 1 and delta Ng की वैल्यू हो गई minus 1. Then Kp is equals to Kc divided by RT, which is option number 3rd is correct option. Our next question is question number 119. No two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. This statement in which of the following principle rules? Pauli exclusion principle says that no two electrons in an atom have same number of 4 quantum numbers, which is first option is correct option, Pauli exclusion principles. Our next question is question number 120. The enthalpy of combustion of cyclohexane and H2 respectively. The heat of hydrogenations of cyclohexane is cyclohexane plus H2 is given as that cyclohexane. Then delta H is enthalpy of combustion is equals to reactant minus product. Reactant is minus 3800 plus minus 241 kilojoule per moles minus 3920. Then correct option is option number first, minus 120 किलोजूल पर मोल्स. ये जूल में आएगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करेंगे. देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121. द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड्स. अमोनियम क्लोराइड और जिंक डस्ट के साथ ही इसका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन. रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेना. फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 122. द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन बाई क्रोमाइल क्लोराइड से इज इटार्ड रिएक्शन. ये बहुत बार आ चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. टोलुइन की रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, देन क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 123. Iodine of which of the following is most covalent? Then covalent character is directly proportional, polarizability is inversely proportional to the size of cations. कैटायन का जितना बड़ा साइज होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी कम होगी, जितना छोटा कैटायन उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स है. देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज लिथियम. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124. प्राइमरी अमाइड RC double bond NH2 shows 2 absorption band between 3400 to 3500 per centimeter. On treatment with P2O5 the compounds formed absorb at. Then RC double bond NH2 is give rise that in the presence of P2O5 give rise that RC triple bond N. Then जो C triple bond N है उसकी जो IR की वैल्यू है वो 2200 से 2300 है, तो इसके बीच में एक ही वैल्यू है जो कि थर्ड ऑप्शन है 2256 इज पर सेंटीमीटर से इज करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 125. C6H5CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ HBr. ए क्या मिलेगा हमें, C6H5CH2Br. देन KCN की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो बी क्या मिलेगा, C6H5CH2CN. फिर हीट करवाएंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो जो CN है उसको COOH में चेंज कर देगा ये C6H5CH2COOH. देन C इन द रिएक्शन इज फिनाइल इथेनोइक एसिड्स. C6H5CH2COOH फिनाइल
इथेनोइक एसिड जो है फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 126। द pK4CH3COOH इज 4.75। Hence, mixture of sodium acetate and acetic acids can be used for preparing buffer solution whose pH is in the range। इसकी pH कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला है pKa-1 इज लेस देन pH इज लेस देन pKa+1। एक इसमें से माइनस करेंगे, एक इसमें प्लस करेंगे, तो वैल्यू आएगी 3.75 टू 5.75 के बीच में। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 127। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन इज। SN2 रिएक्शन डिपेंड करेगी स्टीरिक हिंड्रेंस पे। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन उतनी कम होगी, बिकॉज जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा बैक साइड से, इसलिए इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हमें फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मिलेगी। तो SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक हिंड्रेंस। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। ऐसा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3rd। प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 128। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर्स गिव्स ग्लूकोनिक एसिड्स। बिकॉज ये जो CHO है उसको चेंज कर देगा COOH में। देन ग्लूकोनिक एसिड इज करेक्ट आंसर। इसको यूज किया जाता है, ब्रोमीन वाटर को यूज किया जाता है CHO की प्रेजेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 129। द वेंट ऑफ फैक्टर्स for 0.1 molar BaNO3 whole twice solution is 2.74। then degree of dissociation is, degree of dissociation क्या होती है, अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, I इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, I-1 डिवाइड बाई n-1। I की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2.74 -1 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू जितने नंबर ऑफ यहाँ पे आयन बनेंगे, जैसे BaNO3 होल ट्वाइस। 2 जो है NO3 है, एक Ba है। देन करेक्ट n इज इक्वल्स टू कितना होगा 3। देन 1 पॉइंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 87%। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3rd। 87% इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130। कैलकुलेट pH ऑफ ए वीक एसिड्स HA if the degree of dissociation of 1 molar solutions being 10%। then H positive is equals to C into alpha। C is concentration is 1 molar into alpha। alpha is degree of dissociation is 0.1। 10% 10 divided by 100 which is 0.1। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। देन pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। सो H पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁻1, pH की वैल्यू आएगी 1। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1st इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 131। द एलिमेंट Z इज इक्वल्स टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। जो जिस एटॉमिक नंबर 118 से इज नोबल गैस, 119 इज अल्कली मेटल्स, देन 120 इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। then correct option is option number 3rd, alkaline earth metals। our next question is question number 132। 75% of a reaction of first orders was completed in 32 minutes। what is the times for its half completion? then T half is directly proportional to T 75% divided by 2। T 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी 32 मिनट में, then T हाफ कंप्लीट होगी इससे हाफ में यानी 16 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 133। स्टायरीन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 gives compound A। its IPSC name is benzoic acids। फाइनल प्रोडक्ट इज benzoic acid। 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 134। which of the flowing compound will show geometrical isomers? then 1-phenyl propene is shows geometrical isomers। यहाँ पे cis और trans बना के दे रखे हैं, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135। विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस शोज क्यूमुलिनेसेंस? विच इज फर्स्ट ऑप्शन, वाइट फास्फोरस इज शोज क्यूमुलिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136। इन द लेंथेनाइड द स्पिन contribution as orbital contribution L coupled together to give new quantum number J। which of the following is correct relation is correct?
वेन द सेल इज मोर देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड है तो जे की वैल्यू होगी एल प्लस एस, अगर लेस देन हाफ फिल्ड है तो जे की वैल्यू होगी एल माइनस एस। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये सेल की रिएक्शन दे रखी है, इज 0.7 वोल्ट। EMF यानी ई सेल की वैल्यू दे रखी है 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई होता है। देन डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, जितना चार्ज होगा, यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी 2 इंटू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2 इंटू 96,500 इंटू 0.7 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू -135.1 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH2CN इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। देन द प्रोडक्ट इज, जो CN है साइनाइड है उसको चेंज करेगा CHO में, बाकी एज इट इज रहेगा। देन ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 139, the average rate of the reaction 2N2O5 gas give rise that 4NO2 gas plus O2 gas is 6.79 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per minute. Then the rate of production of NO2 is, ये पहले भी आ चुका है, तो मैंने पहले वाली वीडियो में ये करवाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज 2.72 इंटू 10 raised to power minus 3 मोल पर लीटर पर मिनट से रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन गिव्स, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्वेश्चन है, तो 4N थर्मल कौन, यानी ट्रांस 6 हो गया ओवरऑल, तो 6 को हम चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा ट्रांस, तो ओनली ट्रांस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन से इज करेक्ट आंसर विच इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141, व्हेन एन अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड आयन in liquid ammonia, it is converted into aniline. The intermediate in the reactions is, this is benzene intermediate या फिर अराइन इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। इसको हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन के थ्रू ही रिएक्शन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बेंजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, 2C6H5 NO2 in the presence of zinc NaOH, X इज द फाइनल प्रोडक्ट। एक्स प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, एक्स इज फोर्थ ऑप्शन है C6H5 एंड डबल बॉन्ड एन C6H5, दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 143, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन्स काज्ड इंक्रीज फ्रगिलिटी ऑफ RBCs एंड मस्कुलर वीकनेस विच इज विटामिन E। देन फोर्थ ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144, द IPSC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड, नंबरिंग करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड मिलेगा। एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है, एक साइड डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे। देन हेक्सा 2ene4ine इज करेक्ट ऑप्शन। IPSC नेम इज हेक्सा 2ene4ine, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, what is the difference between heat of the reaction of constant pressures and that of constant volume for the reaction given below is 25 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना क्या है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, यानी हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर्स माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG क्या होगा, number of moles of product minus gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, then 12 minus 15 which is equals to -3। देन डेल्टा NG की वैल्यू पुट करेंगे -3, R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल्स, T टेम्परेचर इज 273 + 27 विच इज़ 300 केल्विन से डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि किलो जूल में आंसर निकालना है, इसलिए आंसर आएगा -7.48 किलो जूल से। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 146, इन द रिएक्शंस, जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। द एलिमेंट विच लॉस एज वेल एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, लॉस भी होगा और गेन भी होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए क्लोरीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 147, विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग बाई मर्करी सल्फेट
and dilute sulfuric acid form carbonyl compounds RC triple bond CH in the presence of HgSO4 which is mercury sulfate. In the presence of dilute sulfuric acid H2SO4 then इनोल हमें इनोल मिलेगा। जब इसको ट्यूटोमराइज करवाएंगे तो कीटोन जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, इसलिए अल्काइन से इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज अल्काइन। अल्काइन को हम ट्रीट करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल, वन कंटेनिंग एसिडिफाइड फेरस क्लोराइड्स एंड another acidified ferric chloride are connected in series. The ratio of iron deposit at cathode in the two cells will be FeCl2 ratio FeCl3. Then एक के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेट डिवाइड बाई 2 रेशियो वेट डिवाइड बाई 3, देन 3:2 इज फाइनल प्रोडक्ट फाइनल आंसर। 2 रेशियो इज 3:2 विच इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स। जब इसका एमओटी डायग्राम देखेंगे तो उसमें बोथ पाई बॉन्ड बनेंगे C2 मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 150 विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। एब्सेंस ऑफ वैकेंट n-1 into d orbitals इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।